नमस्कार। आज हम क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर संकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे सिलेबस में संकरण के 3 प्रकार हैं, SP, SP2 एवं SP3। आज हम SP संकरण के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक S व एक p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स psi1 एंड psi2 का निर्माण होता है। इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए वेव फंक्शंस को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। पहली समीकरण है psi1 इक्वल टू है a1 psi s प्लस b1 psi p, और दूसरी इक्वेशन है psi2 इक्वल टू a2 psi s प्लस b2 psi p। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गई। इस समीकरण में a1, b1, a2 एवं b2 मिक्सिंग या कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स हैं। इन कोफिशिएंट्स का मान हम निम्नलिखित शर्तों के आधार पर ज्ञात करते हैं। क्योंकि ये समीकरण जो 1 और 2 है वो इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि इनमें जो मिक्सिंग कोफिशिएंट्स हैं इनके मान ज्ञात नहीं है। तो अब हम क्वांटम मैकेनिकली इन मानों को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम निम्नलिखित 3 शर्त काम में लेंगे। पहली शर्त है psi1 एंड psi2 आर नॉर्मलाइज्ड। पहले हम मानेंगे कि जो वेव फंक्शन psi1 है एवं वेव फंक्शन psi2 है वो नॉर्मलाइज्ड है, अर्थात psi1 स्क्वायर डी टाउ का इंटीग्रेशन है वो 1 है। इसी प्रकार इंटीग्रेशन psi2 स्क्वायर डी टाउ बराबर 1 है। सेकंड कंडीशन हमारी है कि psi1 और psi2 है दोनों ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल कंडीशंस के अनुसार हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन psi1 psi2 डी टाउ इक्वल टू होता है 0। तीसरी कंडीशन हमारी ये है कि psi1 और psi2 है वो इक्विवेलेंट हैं, कि हम जानते हैं कि संकरण में क्या होता है, जो कक्षक बनते हैं वो कक्षक क्या होते हैं, समान ऊर्जा एवं समान आकृति के होते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि psi1 एंड psi2 जो है वो इक्विवेलेंट हैं, यानी इसके ऊपर हम इक्विवेलेंस कंडीशन समानता की शर्तें अप्लाई करेंगे। इन तीनों शर्तों के आधार पर हम जो कोफिशिएंट्स हैं उनके मान ज्ञात कर उन समीकरणों को पूर्ण करेंगे। तो पहली कंडीशन के अनुसार क्या थी पहली कंडीशन हमारी कि psi1 और psi2 क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, यानी psi1 स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1 है और psi2 स्क्वायर डी टाउ बराबर 1 है। तो हम psi1 के मान रखेंगे पहले। तो psi1 बराबर क्या है, a1 psi s प्लस b1 psi p, और स्क्वायर है तो ये बन गया स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1 हो गया। ये पहला हो गया। इसको एक्सपेंड के लिए इक्वेशंस को स्क्वायर है तो इसका मान क्या प्राप्त हो गया, a1 स्क्वायर psi s स्क्वायर प्लस 2a1 b1 psi s psi p प्लस b1 स्क्वायर psi p स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1। ओके, अब इन सभी को अलग अलग कर लेते हैं। तीनों पार्ट है ना, a1 b1 वाले, इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो पहले वाले पार्ट में a1 कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, इसको बाहर लिया इंटीग्रेशन से, तो क्या रह गया है, a1 स्क्वायर इंटीग्रेशन psi s स्क्वायर डी टाउ प्लस फिर 2a1 b1 को बाहर ले आओ इंटीग्रेशन psi s psi p डी टाउ, और प्लस b1 स्क्वायर को बाहर ले आते हैं और पीछे क्या रह जाएगा, psi p स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1। अब चूँकि हम जानते हैं कि जब ऑर्बिटल समान होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं नॉर्मलाइज्ड, लेकिन यहाँ पर psi s और psi p क्या है, अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। इट मीन्स क्या हुआ, ये ऑर्थोगोनल होंगे, और ऑर्थोगोनल के अनुसार क्या होता है, इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे इस समीकरण में ये जो मान है ना psi s स्क्वायर डी टाउ, ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड, इसका मान 1 हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट ऑर्थोगोनल है, psi s psi p, इसका मान 0 हो जाएगा। और ये जो है psi p स्क्वायर समान ऑर्बिटल है, इसका मान क्या हो जाएगा, ये नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर a1 स्क्वायर आ जाएगा इस जगह, ये 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया, ये पूरा क्या 0 हो गया, तो पूरा पार्ट क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया, और प्लस ये वाला 1 है ही, तो ये क्या बन गया हमारा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो फर्स्ट हमारे इसके psi1 स्क्वायर डी टाउ नॉर्मलाइज्ड है, उसके अनुसार हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त होगी, जो क्या है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर 1 हो गई। ओके, अब हमें सिमिलरली दोबारा हमें मानना है कि psi2 भी
क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। तो साई टू स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू क्या है, 1 है। हमने साई टू का मान रखा, तो उसी तरह हमें ये समीकरण नंबर जो 4 प्राप्त हो गई, क्या प्राप्त हो गई, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गई। ओके, 3 और 4। अब हम जो सेकंड कंडीशन हमारी है, कौन सी वाली, ऑर्थोगोनल वाली, वो अप्लाई करनी है। वो क्या है, इंटीग्रेशन साई 1 साई 2 डी टाउ इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके, तो साई 1 और साई 2 के मान रख दिए हमने। इंटीग्रेशन a1 साई एस प्लस b1 साई पी और मल्टीप्लाई में क्या है, a2 साई एस प्लस b2 साई पी डी टाउ इक्वल टू 0 हो गया। इसको जब एक्सपेंड किया हमने मल्टीप्लाई करके इसको, तो ये समीकरण हमें प्राप्त हो गई। इनको हमने अलग अलग कर लिया, तो इस तरीके से क्या प्राप्त होगा, a1 a2 इंटीग्रेशन साई एस स्क्वायर डी टाउ प्लस a1 b2 साई एस साई पी डी टाउ प्लस a2 b1 साई एस साई पी डी टाउ प्लस b1 b2 साई पी स्क्वायर डी टाउ। अब देखिए इसमें यहाँ पे ये वाला नॉर्मलाइज्ड है, सेंक ऑर्बिटल है, ये ऑर्थोगोनल है, ये भी ऑर्थोगोनल है, और ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। तो इनके सबके मान तो क्या होंगे, इसका मान तो क्या होगा, 1 होगा। तो a1 a2 आ जाएगा, ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, ये पूरा भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो और ये वाला मान क्या, 1 हो जाएगा। तो पीछे क्या रहेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमें प्राप्त हो जाएगी। ओके, आप चूंकि हम जानते हैं कि एस एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, और इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं साई 1 साई 2 दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो साई एस फंक्शन है उसका दोनों ऑर्बिटल्स में, वे फंक्शंस में, साई 1 साई 2 में जो शेयर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी तो a1 स्क्वायर इक्वल टू a2 स्क्वायर, दोनों पार्ट क्या होंगे, आधे आधे होंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। या a1 बराबर a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गई। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन जो 3 है हमारी, देखिए ये वाली इक्वेशन, ये वाली, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, a1 स्क्वायर का मान पुटअप कर देंगे। ओके, हमने यहाँ पुटअप कर दिया, a1 का स्क्वायर का मान क्या था हमारा, 1/2 है। तो 1/2 प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो b1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और b1 हो जाएगा 1/√2। इक्वेशन नंबर 7 हो गई। अब हमारे पास a1 का मान आ गया, हमारे पास b1 का मान आ गया। तो हम क्या करेंगे, a1 और b1 के मान जो समीकरण नंबर 6 और 7 है, 7 से हम इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसमें रख देंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, साई 1 इक्वल टू 1/√2 साई एस प्लस 1/√2 साई पी। 1/√2 कॉमन आ गया, और पीछे रह गया साई 1 बराबर 1/√2 साई एस साई पी। इक्वेशन नंबर 8 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 8 जो है, वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फर्स्ट वाला है उसकी वेव फंक्शंस के सही मान को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें कोफिशिएंट्स का मान ज्ञात हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 6 एंड 7 इन इक्वेशन 5। अब हम क्या करेंगे, जो 6 और 7 के जो मान है वो इक्वेशन नंबर 5 में पुटअप करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू में 1/√2 प्लस b2/√2 इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा। इसको सोल्व किया हमने आगे, तो क्या प्राप्त होगा हमें, b2/√2 इक्वल टू -1/2, या b2 बराबर क्या आ जाएगा, -1/2। इधर लिया उसको √2 को, √2 का मल्टीप्लाई में। अब हमने क्या किया, देखो इस वाले पार्ट में हमने इस समीकरण में ऊपर नीचे जो है ना, इसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2/√2 हो गया ना। तो √2 कितना होता है, 2 होता है, और नीचे आ गया 2/√2, 2 क्या हो, कैंसिल हो गया। तो b2 मान क्या हो गया, -1/√2 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 प्राप्त हो गया, हमारे पास b2 का मान प्राप्त हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 6 से, तो पता ही है हमें समीकरण नंबर 6 में क्या है, a2 का मान क्या था हमारे पास, 1/√2 था, और 9 से हमें प्राप्त होगा b2 का मान। तो हम समीकरण 6 और समीकरण जो 9 है उसके मान समीकरण नंबर 2 थी हमारी साई 2 वाली, उसको पुटअप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, साई 2 इक्वल टू 1/√2 साई एस माइनस 1/√2 साई पी हो जाएगा। ओके, तो इसमें 1/√2 कॉमन आ गया, तो साई 2 का मान क्या आ गया, साई 2 इक्वल टू 1/√2 साई एस माइनस से साई पी। ये इक्वेशन नंबर 10 आ गई। इक्वेशन नंबर 10 है वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल सेकंड है उसकी वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और ये कंप्लीट इक्वेशन है क्योंकि इसमें कोफिशिएंट्स का मान हमें पता चल गया। इस प्रकार से हम
जो sp संकरण है उस sp संकरण से निर्मित दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस को हमने ज्ञात कर लिया। थैंक यू।